धुन सौंपूंगा। जो भगवत भक्ति में बाधा करे ना, उसको तो त्याग देना चाहिए। और यह भी उदाहरण हुआ है भक्तों के साथ में। नारद जी ने नहीं त्यागा, नारद जी से पहले भी बहुत त्यागती हैं। यही प्रश्न वृंदावन में मीराबाई गोस्वामी तुलसीदास जी से करती है। तुलसीदास जी जब वृंदावन में थे, मीरा को पता पड़ा कि तुलसीदास जी वृंदावन में आए हुए हैं, तो वो मीरा एक दिन तुलसीदास जी से मिलने के लिए वृंदावन धाम में आई। और वृंदावन धाम में जैसी तुलसीदास जी से मिलना चाहा, तो तुलसीदास जी के पास जो संत थे मीरा को रोकते हैं, मीरा तुलसीदास ऐसे किसी से मिलते नहीं है स्त्रियों से। मीराबाई कहती है, वाह प्रभु, जय हो संत महाराज की वाह। वृंदावन में स्त्री पुरुष का भेद? अरे वृंदावन में तो सब गोपियां हैं, अकेला श्याम सुंदर ये हजारों लाखों गोपियों के बीच में वो कृष्ण कन्हैया नाचता है। वृंदावन में तो शंकर गोपी बने, वृंदावन में नारद गोपी बने, वृंदावन में अर्जुन गोपी बने। अरे तुलसीदास कहां से गोप बनकर आए? यहां तो सब गोपी हैं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है वृंदावन में। तुलसीदास के मन में विचार आया, इतनी बात बोलने वाली ये साधारण स्त्री नहीं है, आकर मिले। मीरा ने प्रणाम किया, बोले बस एक बात पूछने आई हूं आपसे। जब जब भजन करने बैठती हूं तब तब राणा जी कष्ट देते हैं, जबकि मैंने तो अपना पति भगवान श्याम सुंदर को मान रखा। कोई नहीं है संसार में, एक ही मेरा पति है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट है मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई नहीं संसार का। लेकिन राणा जी भजन में विघ्न डालते हैं, तो महाराज क्या करना चाहिए? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मीरा सुनो, जो भजन में विघ्न डाले उसका परित्याग करना देना चाहिए, उससे दूर हट जाना चाहिए। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताई कोट वैरी सम, यद्यपि परम सनई। जिसको भगवान प्रिय नहीं लगते हैं उसका परित्याग कर देना चाहिए। मीरा ने कहा, बाबा रुको, ऐसे छोड़ना किसी को सरल थोड़ा ही है। बोले मीरा, आज से पहले, तुमसे पहले, इससे पूर्व भी बहुतों ने बहुतों को छोड़ा। किसने छोड़ा? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, ओ ब्रज बन तह सब तजे भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को त्याग दिया। और तो छोड़ मीरा, यहाँ की गोपियों ने तो तन मन धन पति सर्वस्व ही कृष्ण के चरणार विंदों में न्योछावर कर दिया। सब कुछ त्याग दिया व्रज की गोपियों ने, इसलिए परित्याग कर दे। और मीराबाई को यह सूक्त जीवन में आनंदित करने वाला था। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं, मैंने मन में विचार किया कि अब मुझे परित्याग कर देना चाहिए मां का। लेकिन मां का कैसे परित्याग करूं? मैया नहीं रहे तो चल सकता है। तो व्यास जी पूछते हैं, किसके मन की हुई? आपके मन की या मां के मन की? ये भी बता दो। बोले हुई तो मेरे ही मन की। एक दिन मां क्या थी, मां जो है वो किसी के गृह में काम करती थी। एक
एकदा निर्गतां गेहा दुहिहन्ति निशिगां पथि सर्पो दशत पदास्पृष्टः कृपणः कालचोदितः। माँ जिसके गृह में काम करती थी, रात्रि का समय था, गाय दूहने के लिए जैसे ही माँ चली, अब गांव का माहौल था, किसी उतना प्रकाश नहीं था, वो चलती जा रही थी, किसी सर्प पर उसका पांव पड़ गया और सर्प ने उसको डर ली और गोविंदाय नमो नमः माँ का हो गया। माँ चली गई। देवर्षि नाथ कहते हैं अब तो मैं प्रसन्न हो गया, अब मैं स्वतंत्र हो गया, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, अब तो मैं भगवान की भक्ति में मग्न होने लगा। बोले उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद जब मैंने देखा अब मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, तो मैं घर को छोड़कर माँ का संस्कार वगैरह करके निकल के चला। कहाँ जाऊं? रास्ते में मैंने एक वृक्ष देखा, उस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के ध्यान में तत्पर होकर उन हरि का स्मरण करने लगा। और जैसे हरि नाम का मैंने स्मरण किया तो क्या हुआ? भगवान मन में पधारे। जब आपको कथा सुनते हुए, माला जाप करते हुए भगवान के मंदिर में बैठकर ऐसा प्रतीत होने लगे तो समझ लो भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर होने वाली है। कैसा? आंखों से अश्रुपात होने लगे, रोमांच आ जाए, मन गदगद हो जाए, आपको अपने पराये का भेद नहीं लगे, मन एकदम प्रसन्न हो जाए तो समझ लो भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी है, भक्ति मेरे जीवन में आ गई है, अब मुझे उसको पुष्ट करना है। जैसे एक पौधा लग जाता है, एक पेड़ लग जाता है और पानी देकर उसको धूप से बचाकर जैसे हम पुष्ट करते हैं, ऐसे ही भक्ति को कैसे पुष्ट करनी है? हरि नाम से। देवर्षि नारद कहते हैं भगवान की वो झांकी मेरे मन में आई। जैसे ही भगवान की झांकी मेरे मन में आई, मैंने नेत्र खोलकर देखा भगवान नहीं। मैं बिल्कुल व्याकुल हो गया, भगवान मुझे दिखते नहीं है। सुनाई दिए दो शब्द, नारद मुझे प्राप्त करना है तो तपस्या कर। नारद जी कहते हैं मैंने अन्न जन्म लेकर फिर मैंने भगवान की आराधना की, भगवान ने प्रसन्न होकर ये बीड़ा मुझे दी है और मैं नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता हूं। और कैसा स्मरण है? संसार में सबको छोड़कर भगवान को अपना बनाता हूं। संसार में कोई नहीं है, इसलिए संत क्या कहते हैं? मेरा सहारा केवल एक तू है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे।
मेरी डोले भंवर में नैया, ओ मेरी डोले भंवर में नैया, ओ मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। प्रभु बन जाओ आप खिवैया, प्रभु बन जाओ आप खिवैया। मेरे तुम ही हो साँझ सवेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हो मेरा कोई ना, हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। जय हो। तुम भक्तन के हितकारी, मैं तो आया हूँ शरण तुम्हारी, ओ मैं तो आया हूँ शरण तुम्हारी, मैं तो आया हूँ शरण तुम्हारी, ओ मैं तो आया हूँ शरण तुम्हारी। वो काटो जन्म मरण के घेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। वो काटो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ घनश्याम सांवरिया मेरे। वो मेरा कोई ना, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। वो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। जय हो। युग युग धरा पर आए, वो तुम
ना जगाए। ओ मोहे नींद से खाए ना जगाए। वो किए दिल से वो किए जग में पाप घनेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। वो किए जग में पाप घनेरे, घनश्याम सांवरिया